नमस्कार दोस्तों। आज का मैटर है, आज के शिक्षकों में प्रशासकीय कौशल भी होना चाहिए। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 100 वर्ड पर मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट्स। 1960 के दशक का आरंभ ही था। नागपुर में सरस्वती विद्यालय की प्राचार्य आर.डी. स्वामी ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं क्लासरूम में जा रहा था और मेरी क्लास केबिन के सामने ही थी। वे अपने ऊंचे कद और सख्त रवैये के कारण जानी जाती थी। मैंने सोचा वे मुझे देर से आने के लिए सजा देंगी, इसलिए मैंने वहां जाते ही कह दिया मैं वॉशरूम गया था। उन्होंने कहा मुझे पता है, यहाँ आओ और यह पैसा और चीट लो। ऑफिस में जाओ और अकाउंटेंट को ये चीट दे दो। अब इतनी प्रतिष्ठित प्राचार्य आपको किसी जिम्मेदारी वाले काम के लिए चुनती हैं और आप में भरोसा जताती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना आत्मविश्वास मिलता होगा। मैं दौड़ता हुआ ऑफिस में गया और उन्होंने जो कहा था वह कर दिया। फिर मैं अपनी क्लास में चला गया। शाम को स्कूल की छुट्टी से पहले उन्होंने मुझे फिर बुलाया और एक छोटा सा कवर देते हुए कहा कि मैं इसे अपने एक क्लासमेट के घर पर दे दूं, जो हमारे घर के पास ही रहता था। मैंने बिना कोई सवाल पूछे यह भी कर दिया। अगली सुबह मेरी माँ ने स्वामी मैडम को देने के लिए मुझे एक और कवर दिया। मैं सोचने लगा कि यह क्या माजरा है और मुझे पोस्टमैन की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। माँ ने गुत्थी सुलझा दी। मेरा दोस्त अपने पिता के साथ गृहनगर गया था और 3 महीनों से उसने फीस नहीं भरी थी, जो 2 रुपये प्रति माह थी। चूँकि वह फीस भरने का आखिरी दिन था और स्वामी मैडम उस छोटे से शहर के अधिकतर परिवारों को जानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से 6 रुपये चुका दिए और मेरे दोस्त के घर रसीद भिजवा दी। साथ में एक नोट था जिसमें लिखा था कि जब भी आपके पति आ जाएं तो भुगतान कर दें। मध्यवर्गीय परिवारों में मान सम्मान बड़ी बात होती है, इसलिए उन महिला ने एक कवर में 6 रुपये रखकर मेरे घर दे दिए ताकि मैं उन्हें स्वामी मैडम तक पहुंचा सकूं। यह घटना जो लगभग 6 दशक पहले घटी थी, इस शनिवार को एक बार फिर मुझे याद हो आई, जब मैंने चिरजेश के बारे में सुना। यूपी के श्रावस्ती जिले के इस 13 साल के लड़के की इसी सप्ताह कथित रूप से उसके शिक्षक अनुपम पाठक की पिटाई से मौत हो गई थी, क्योंकि उससे फीस भरने में देरी हो गई थी। बुधवार को बालक की मृत्यु हुई। इससे 10 दिन पहले पाठक की मार से उसकी नाक से खून बहने लगा था और चेहरा सूज गया था। घटना 8 अगस्त की है। गुरुवार को उसकी मृत्यु की सूचना उसके अंकल ने दी, जिसके आधार पर एफआईआर हुई। पुलिस स्कूली बच्चों के साथ बयान भी ले सकती है जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। शिक्षक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अनेक स्कूलों में टीचर्स से शिक्षण के अलावा दूसरे प्रशासकीय कार्यों में भी मदद ली जाती है, जिनमें फीस संग्रह करना शामिल है। अतीत में भी ऐसा होता था, लेकिन वर्तमान में यह पहले से ज़्यादा हो रहा है। शायद आने वाले समय में यह और बढ़ जाए। शिक्षा अब एक उद्योग बनती जा रही है और उसका नियंत्रण सरकार के बजाय निजी हाथों में जा रहा है। बढ़ते दबाव के कारण अब शिक्षकों की यह जिम्मेदारी बन गई है कि वे अपना आपा न खोएं और हिंसक न हो जाएं, जैसा माना जाता है कि ऊपर वाली घटना में हुआ था। फंडा यह है कि आज के समय में शिक्षक प्रशासकीय कार्यों के दबाव में आकर बच्चों पर गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं। शिक्षण और प्रशासकीय कार्यों में संतुलन बिठाने के कौशल की अपेक्षा आज शिक्षक समुदाय से कम स्कूल प्रबंधन के द्वारा
तो की ही जाती है स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।